एक हफ्ते के इंतजार के बाद जुजुत्सु काइसेन लौट आया है अपने 8वें एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में एक्शन भरे न हो, लेकिन ये एपिसोड मांगा से वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है हिरोमी हिगुरुमा। और इसका इंतजार फैंस सालों से कर रहे थे, बिकॉज ही इज वन ऑफ द ओपी कैरेक्टर्स फ्रॉम द सीरीज और इसकी कर्स टेक्निक सुकुना के खिलाफ लड़ाई में काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। ये एपिसोड हमें उसकी बैक स्टोरी, उसकी मेंटल स्टेट और कलिंग गेम में वो क्या कर रहा है वो सब दिखाता है। सो लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। सो एपिसोड का टाइटल है टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी पार्ट 2। आई नो काफी जेनेरिक सा है, पर आदत डाल लो क्योंकि अब परफेक्ट प्रिपरेशन जैसे मीनिंगफुल नाम देखने को नहीं मिलेंगे। लाइक फ्रॉम नाउ ऑन टाइटल्स विल बी सम कॉलोनी नेम पार्ट 1, 2, 3 वगैरह। खैर ये एपिसोड अडेप्ट करता है चैप्टर 159 और चैप्टर 163 को, बस 2 चैप्टर्स। और हाइप को मेंटेन करने के लिए चैप्टर 164 से हिगुरुमा के डोमेन एक्सपेंशन का एक छोटा सा ग्लिम्स भी ऐड कर दिया। चैप्टर 159 का टाइटल है जजमेंट और ये दिखाता है हिगुरुमा की बैक स्टोरी को, जिसको पिछले एपिसोड में स्किप कर दिया गया था। लेट्स क्विकली लुक एट हु ही इज। हिगुरुमा एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर था जो सच के लिए लड़ता था। उसे जापान के जुडिशियल सिस्टम पर पूरा भरोसा था, लेकिन एक डबल मर्डर केस ने सब कुछ बदल दिया। उसके क्लाइंट को 2 लोगों के मर्डर के केस में कन्विक्ट कर लिया गया। ये लड़का पकड़ा गया जब उसने पेट्रोल कर रही पुलिस से भागने की कोशिश की। पुलिस पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंची और उन्हें वहां पर उस डबल मर्डर में यूज हुआ वेपन मिला। अब एक्यूज्ड का कहना था कि वो वेपन उसे सड़क पे मिला था और वो पुलिस को देने ही वाला था बाद में। लुकिंग एट हिज वर्किंग कंडीशंस एट एन एनजीओ एंड हिज पास्ट, हिगुरुमा ने ये केस लड़ने का डिसाइड किया। फिर पहला ट्रायल हुआ जिसमें हिगुरुमा ने प्रूव कर दिया कि मर्डर के टाइम पर डिफेंडेंट कहीं और मौजूद था और मर्डर के बाद सेम एनजीओ से कोई दूसरा बंदा भी गायब था, तो शायद वही इस मर्डर को करके भागा हो। और इसके बेसिस पर हिगुरुमा पहला ट्रायल जीत गया। पर फिर सेकंड ट्रायल हुआ जिसमें कोई नया प्रूफ नहीं मिला, बस ये दलील दी गई कि कोई भाग गया है तो उसके बेसिस पर हम उसको मर्डरर अज्यूम नहीं कर सकते हैं। और करप्शन, मीडिया प्रेशर और पब्लिक आउटरीच के कारण वर्डिक्ट हिगुरुमा के अगेंस्ट चला गया और डिफेंडेंट को उम्र कैद हो गई। जिसके बाद वो बंदा पूरी तरह से टूट जाता है और बड़ी ही होपलेसनेस के साथ हिगुरुमा की तरफ देखता है। और ये चीज और इंटेंसिफाई होती है उन एनिमे ओरिजिनल शॉट्स के साथ जिसमें वो जमीन की तरफ देख रहा है। हिगुरुमा कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस वो उन लोगों को नजरअंदाज नहीं कर पाता जिनको मदद की जरूरत होती है। वैसे हीरो भी तो वही होता है। He talks about lady justice being blind and people turning away their eyes so that they don't have to face the ugly truth. So he wants to keep his eyes open so that he can help whoever reaches out to him. Higuruma is a good person at his core, but right now he's just mentally unstable and deeply depressed. जापान का कन्विक्शन रेट 99% से भी ज्यादा है, यानी कि तुम्हारे ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उनके सच साबित होने के चांसेस 99% से ज्यादा हैं, which is very high. और हिगुरुमा इस सिस्टम के खिलाफ एक लूजिंग बैटल लड़ रहा है। वो इनोसेंट्स की हेल्प करना चाहता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स के पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं और उसे लिमिटेड रिसोर्सेज पर काम करना पड़ता है। वो पैसों के लिए नहीं सच के लिए लड़ता है, लेकिन अक्सर उसे हार का सामना करना पड़ता है। और ये केस उसका ब्रेकिंग पॉइंट था। उसने सिर्फ ये केस नहीं हारा बल्कि न्याय प्रणाली पर भरोसा ही खो दिया, जिसकी वजह से उसकी कर्स टेक्निक एक कोर्ट रूम के ट्रायल के रूप में फॉर्म हुई और उसने अपना ही रीट्रायल शुरू कर दिया एक शिकिगामी जज के साथ। नॉट गोना लाई, जब उसने टेबल पर हथौड़ा बजाना शुरू किया वो सीन काफी चिलिंग था। They were also in the manga but you cannot hear them there. But here they were much more impactful. उसकी कर्स टेक्निक का नाम है डेडली सेंटेंसिंग, जो उसे एक ऐसा यूनिक सॉर्सरर बनाती है जो डायरेक्टली अपने डोमेन से लड़ता है। जहां दूसरों के डोमेन्स लीथल होते हैं और उन्हें कांट मिस अटैक्स ग्रांट करते हैं, हिगुरुमा का डोमेन नॉन लीथल है, जिसमें एक शिनिगामी जजमेंट सामने वाले को उसके गुनाहों के लिए ट्रायल पर रखता है और दोषी पाए जाने पर सजा भी सुनाता है, जिसमें या तो तुम्हारी कर्स टेक्निक छीनी जा सकती है या फिर वर्स्ट केस में सजाए मौत हो सकती है। डेथ पेनल्टी के केस में हिगुरुमा को मिलती है एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड, जो एक ही स्ट्राइक में किसी भी ओपोनेंट को खत्म कर सकती है, इवन सुकुना को भी। हाँ, वो सुकुना को हिट कर पाएगा या नहीं, दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट मैटर। बट इन एनी केस ही विल गो ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर्स इन जुजुत्सु काइसेन। इवन नाउ हिज ग्रोथ हैज बीन इमेंस। मतलब तुम सोच रहे हो अपने मेन कैरेक्टर यूजी के पास भी अभी तक खुद का डोमेन नहीं है, वहीं हिगुरुमा को कलिंग गेम में अवेकन हुए अभी सिर्फ 12 ही दिन हुए हैं एंड ही ऑलरेडी हैज हिज डोमेन ऑल ऑन हिज ओन। इवन दो इस एपिसोड में भी कैमरा को यूनिक जगहों पर रखा गया है, लेकिन इस एपिसोड को गोशो जोनो ने डायरेक्ट नहीं किया है, which is the first episode in this season not directed by him. इस एपिसोड को डायरेक्ट किया है असिस्टेंट डायरेक्टर तकादा ने and what an incredible job he has done. People are calling this episode short movie level. साथ ही इस एपिसोड का की एनिमेशन किया है कोकी फुजिमोतो ने
अकेले। He has also worked on some important free run episodes, Chainsaw Man Reze and two of the most important episodes of Chainsaw Man. Now, हो सकता है कि एनिमे ओनलीज के लिए एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रही हो कि लास्ट एपिसोड तो इतने बड़े क्लिफ हैंगर पे एंड हुआ था, जहां दो कैरेक्टर्स हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स को हिगुरुमा के नाम पर दो अलग अलग जगहों पर ले जा रहे थे। बट यहाँ अचानक से हिगुरुमा की बैक स्टोरी शुरू हो गई। मांगा में बैक स्टोरी तब आती है जब मेगुमी बोलता है कि हमें 100 पॉइंट्स वाले हिगुरुमा और काशिमो को हंट करना होगा। एंड आफ्टर द बैक स्टोरी द मांगा मेक्स यू वेट फॉर 3.5 चैप्टर्स बिफोर शोइंग हिगुरुमा अगेन। सो ऑनेस्टली एनिमे में इसको यहाँ पर डालने का डिसीजन काफी स्मार्ट है, क्योंकि उसके ट्रेजिक पास्ट को यहाँ पर दिखाना इसे और इंपैक्टफुल बना रहा है जब हमारे मेन कैरेक्टर्स उससे मिलने आए हैं। और क्योंकि इस एपिसोड में 2 ही चैप्टर्स अडेप्ट हुए हैं तो उसकी बैक स्टोरी को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम भी मिला है। इसके बाद एक छोटा सा सीन है जिसमें कुछ लोग एक लड़के को बुली कर रहे हैं और रिन उसे देख रहा है। यूजी उस बुली हो रहे बच्चे को बचाता है, जिसकी वजह से वो यूजी को एक अच्छा इंसान मानता है और शायद इसीलिए वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है और उसे सही जगह पर हिगुरुमा के पास लेकर जाता है बिना उसे बिट्रे किए। एक बात की लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी कि टेंशन बहुत अच्छी बिल्ड हो रही थी एंड द ट्रांजिशन व्हेन यूजी एंटर्स और दरवाजा खुलते ही कोई और सामने था वाज अमेजिंग। और इसी के साथ बिट्रेयल मिला बेचारे मेगुमी को, जिसके बाद वो रैमी को ऐसा डेथ स्टेयर देता है जिसे देखकर मेरी भी रूह कांप गई। हाउ डिड मेगुमी इवन फॉल फॉर दैट? नहलाने के लिए बिल्डिंग में ले जा रहा था, कहीं इसका झांक के देखने का प्लान तो नहीं था। जो भी है उससे एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि तुम में कितना भी दिमाग हो, कटेगा तो तुम्हारा भी। फिर यूजी फाइनली मिलता है हिगुरुमा से, जो लेटा हुआ है पानी से भरे बाथटब में, वो भी फुली क्लोथ्ड। Many fans think that this is a reference to Ophelia's death in Shakespeare's Hamlet, who drowns herself in water, committing suicide due to madness or grief. Although I think वो पैरेलल माई पर ज्यादा सूट करता है, जिसको जुजुत्सु काइसेन की ओपनिंग में भी दिखाया गया है। बट सेम चीज यहाँ पर हिगुरुमा की मेंटल स्टेट को भी दर्शाती है। जजिंग बाय हिज आउटफिट एंड प्रोफेशन, यूजी तुरंत पॉइंट आउट करता है कि हिगुरुमा कोई रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर तो नहीं हो सकता, वो जरूर एक मॉडर्न डे सॉर्सरर ही है जिसकी कर्स टेक्निक रिसेंटली अवेकन हुई है, यानी कि इससे बार्गेन किया जा सकता है। लेकिन हिगुरुमा के लिए कलिंग गेम बस एक सर्वाइवल गेम नहीं है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ चेंज। उसके हिसाब से कलिंग गेम के रूल्स भले ही फ्लॉड हों, लेकिन वो किसी के भी साथ पक्षपात नहीं करते, वो सबके लिए सेम है और जो भी रूल तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। He even wants to see the curse technique removal mentioned in rule number 2 and 8 at least once। और वो नहीं चाहता कि इन रूल्स में कोई भी चेंज आए, और ये तो बिल्कुल नहीं कि कलिंग गेम एंड हो। यूजी की मदद मांगने पर वो साफ मना कर देता है कि वो अपने पॉइंट्स इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं देगा। यूजी आर्ग्यू करता है कि अगर हमने जल्दी नहीं की तो सब मारे जाएंगे, बट हिगुरुमा आर्ग्यू करता है दैट कलिंग गेम इज परमानेंट, इट हैज बीन डिजाइन्ड टू बी सस्टेनेबल फॉरएवर, नॉट रियलाइजिंग दैट द नंबर ऑफ प्लेयर्स आर लिमिटेड एंड एट सम पॉइंट दे आर बाउंड टू एंड अप विद वन प्लेयर एंड इवन ही विल डाई आफ्टर 19 days। द गेम कैन नॉट गो ऑन फॉरएवर। वहीं दूसरी तरफ मेगुमी भी सिमिलर सी कॉन्वर्सेशन कर रहा है रेजी के साथ, who is an ancient sorcerer। So first, yes, Megumi is in trouble, and second, he tells Megumi that Kenjaku's game plan might be something else. Otherwise, why would he put 1 or 2 most powerful ancient sorcerers in each colony just to destroy all the other players almost instantly? अगर उसे ज्यादा एनर्जी और बड़ी बैटल्स चाहिए थी, वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को एक जगह रखता और वीक प्लेयर्स को एक जगह रखता, ताकि वीक प्लेयर्स को भी स्ट्रॉन्ग बनने का मौका मिले। उसे लगता है कि सही टाइम आने पर केंजाकू एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाला है, जिसको एनिमे में एक न्यूक की तरह दिखाया गया है, ऑलमोस्ट एज इफ रेफरेंसिंग हिरोशिमा एंड नागासाकी। और साथ में केंजाकू की मीटिंग भी टीज होती है विद फॉरेन प्रेसिडेंट्स। बॉम्ब तो वैसे शिबुया में भी गिरा था, जिसके लिए यूजी को ट्रायल पे रखा जाएगा। अब दोषी यूजी को माना जाएगा या फिर सुकुना को, वो तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, विच आर गोइंग टू बी बैंगर्स, क्योंकि अब फाइट्स शुरू होने वाली हैं जो एनिमे के एंड होने तक कहीं भी नहीं रुकेंगी। तो नेक्स्ट वीक से बहुत मजा आने वाला है, पॉपकॉर्न लेकर तैयार रहना। ब्रेकडाउन्स ऐसे ही आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। फिलहाल मैं चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय बाय।